फरवरी 2024 के इलेक्शन पर डाके के हवाले से अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन एक पेज पर आ गए। इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान में फौजी मजालिम के खिलाफ यूरोप, अमेरिका और बरतानिया का नोटिस, पाबंदियां आयद हो जानी हैं। आगे आगे देखें, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात का दौर शुरू हो चुका। फिरौन अव्वल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर जो पाकिस्तान का सत्यानाश किया था और जो फसल बोई थी, अब काटने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान का सत्यानाश करने के बावजूद कमर जावेद बाजवा साहब खुद तो अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कौम इनके जलालत भरे कारनामे भूली नहीं। जब भी जहां भी इनको मौका मिलता है, इसकी छतरोल का मौका हाथ से जाने नहीं देते। एक बार तो एक अफगानी ने भी बाजवा की जई तई फेर के रख दी थी और डर के मारे मौसूफ कहने लग गए थे कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूं। लेकिन कल से इनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मौसूफ बेयारो मददगार अकेले अपना बैग घसीटते हुए एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। तो वहां पर मौजूद एक पाकिस्तानी ने इनकी वीडियो बना ली। बज़ाहिर नौजवान का दिल चाह रहा था कि वो बाजवा साहब के साथ दो हाथ कर लें, लेकिन बाजवा साहब समझ चुके थे कि मैं यहाँ रुक गया तो इस बंदे ने मेरी क्लास लेनी है, और ये कहते हुए फरार हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस थोड़ा सब्र करो, कौम तुम्हारा टाइम निकालती है। But he was getting late. बाजवा साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज एडवोकेट राना आसिफ का धुआंधार तकरीर करते हुए कहना था, जनरल आसिम मुनीर साहब वक्त निकालकर कभी इस्लामाबाद फैसल मस्जिद जाओ, वहाँ लोग जनरल जिया की कब्र पर दुआ नहीं मांगते, तस्वीर नहीं बनाते। बहुत से आर्मी चीफ जो कहते थे कि मैं तुम्हें वहाँ से मारूंगा कि तुम्हारा निशान नहीं होगा, लेकिन आज उनका निशान नहीं। हाफिज आसिम साहब, आपके बारे में हम क्यों न बात करें। आप 26वीं तरमीम मंजूर करवाओ, डमी हुकूमत लगाओ, काबीना बिठाओ, सेनेट में छेड़छाड़ करो, बंदे उठवाओ और हम आपका जिक्र भी ना करें। हम वकला आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा फ्रांस एयरपोर्ट पर मौजूद पाकिस्तानी फैमिली के सलाम का जवाब देने के बाद निकल गए, ये कहते हुए कि सॉरी आई एम गेटिंग लेट। दूसरी जानिब उनके हालात भी मुलाहजा फरमाएं जिन्हें बाजवा साहब और आसिम मुनीर ने इस कौम पर मुसल्लत किया है। मैडम दिन रात मेहनत कर करके टिकटॉक बनाकर थक गई हैं, मगर मजाल है जरा सी भी मकबूलियत हासिल हो रही हो। मरियम नवाज ने कल खेलता पंजाब का इफ्तिताह किया था और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे किए गए कि यूथ मरियम नवाज की दीवानी और इसके प्यार में पागल हो चुकी है। ये रही असलियत, अवाम आई ही नहीं, जो आई उनको भी दरवाजे बंद करके जबरदस्ती बिठाया गया। शुक्रिया पंजाब की गयूर अवाम का। अच्छा, इतनी आवाम दिखाए वार का इतने बंदा ही कौन ही इस पालू बंदा ही कौन ही ये बता क्या वजह है इडू अवाम ला गई हिला गेट खोला पे बंदा है कि कौन ही ये जरे परू बैठे हैं तो इन्हें दा गेट थी पे बंद। मरियम नवाज हर वक्त जंगल पानी मेरा मतलब है टिकटॉक के लिए शूटिंग कर रही होती हैं। 4 से 5 घंटे मेकअप पर भी लगते होंगे, 2-3 घंटे आने जाने में, 1 घंटा लंच और फिर चाय की ब्रेक वगैरह भी होती होगी। सवाल ये है, मरियम नवाज काम कब करती है। पाकिस्तानी मुसल्लत रजीम इस वक्त एक ऐसे मखमसे में गिरफ्तार है जहां मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त को दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। यूरोपीय इत्तेहाद के वफद की हालिया आमद और इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार राय की ज़ुबान हाली पर उसके तशवीश अमेज बयानात ने गोया हुकूमती इक़्तिदार की कश्ती को तूफान के सुपुर्द कर दिया है। GSP+ मराहत के मुताल्लिक होने वाले खतरे ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। इसी असना में अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान का लब कुशा होना और इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार राय के मामले में अपनी गहरी तशवीश का इजहार करना हुकूमती वकार के बोसीदा सतूनों को हिला रहा है। दाखिली सियासी मंजरनामा भी कम हंगामा खेज नहीं। इमरान खान ने अपनी सियासी बसात पर निहायत महारत से ऐसी चालें चली हैं कि मुखालिफिन की नींदें उड़ चुकी हैं। उन्होंने अपनी जमात की तंजीमें नौ करते हुए ऐसे दिलेर और जरी रहनुमाओं को सफ़े अवल में खड़ा किया है जो किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट की दबदबा अमेज ख्वाहिशात के सामने सरनिगू होने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में जुनेद अकबर खान एक ऐसे जो शीले सुपा सलार की मानद पार्टी कारकुनान को मज़ामत के लिए आमादा कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की खुफिया मनसूबाबंदी दर हकीकत हुकूमत की बुखलाहट का सबूत है। जुनेद अकबर खान ने कारकुनान को ताकीदी हिदायत जारी कर दी है कि गिरफ्तारी की सूरत में कौन कौन सी शाहराएं बंद की जाएं और किस तरह मज़ामत को अमली जामा पहनाया जाए। पंजाब में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। आलिया हमजा की क़यादत में तहरीक इंसाफ के कारकुनान हुकूमत के कहरो जबर का जवां मर्दी से सामना कर रहे हैं।
आलिया हमजा की गिरफ्तारी हुकूमती ऐवानों में नई मज़ाहमती तहरीक की बुखलाहट की अक्कासी कर रही है, जबकि पंजाब के मरकज लाहौर में सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जारी क्रैकडाउन मौजूदा बंदोबस्ती की शिकस्त खोर्दी का मजहर है। मौजूदा हुकूमत रजीम मुज़ाकरात के जरिए राह निजात तलाश करने के लिए मिन्नतोज़ारी में मसरूफ है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ऐसे मुज़ाहमती दौर में दाखिल हो चुकी है जहां वो हुकूमती बंदोबस्त को राह फरार का कोई रास्ता फराहम करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की पुख्ता हिदायत के मुताबिक PTI 8 फरवरी की तैयारी कर रही है। आमदा 8 फरवरी को एक नई और हंगामा खेज तहरीक का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। यूं महसूस होता है कि KPK के आतिशफिशां और पंजाब की सियासी भट्टी से निकलने वाली चिंगारियां मौजूदा रजीम के लिए किसी नागहानी अंजाम का पेश खैमा बनने वाली हैं। और दूसरी जानब जर्नेलों को अमेरिका लॉबिंग में कामयाबी नहीं हो रही और होगी भी नहीं। अगर बहुत मिन्नत तल्ला करके कुछ मिला भी तो वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। इसलिए वो जिस दुनिया और जिस अमेरिका के आदी थे अब वो जा रहा है। इन्हें तो इस हकीकत को तस्लीम करते बहुत मुश्किल होगी कि जिस अमेरिकी इमदाद के इर्द गिर्द वो अपना सारा ताना बाना बुनते थे वही हमेशा के लिए जा चुकी है। पाकिस्तानी जर्नेल शाही नहीं बल्कि सियासी अशराफिया ने भी जिस दुनिया में शऊर की आंख खोली थी वो नई नई सर्द जंग थी और अमेरिका का बतौर सुपर पावर पहला तजुर्बा तब दो सुपर पावर्स के दरमियान एक नजरियाती मुआशी सियासी जंग थी। तब वो बिल्कुल दुरुस्त समझे थे कि अमेरिकी इमदाद ना तो जमहूरियत के लिए है और ना मुआशी तरक्की के लिए, बल्कि ये कम्युनिज्म को रोकने की एक रिश्वत है। आप चाहें इसको अपनी तरक्की पे लगाएं या बतौर क्लास अपनी ताकत पे, अमरीकियों को इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन सोवियत यूनियन के इन्हदाम और कम्युनिज्म के खतरे का गायब होने के बाद की आलमी तब्दीलियों और अमरीकी पॉलिसी की इन्हें समझ ही नहीं आई। हालांकि चीन ने इनको दुरुस्त तौर पर खबरदार किया था कि अमेरिका का अगला हदफ चीन और पाक चाइना इत्तेहाद है, लेकिन इन्होंने इसे सिर्फ फौजी खतरे के ज़मन में लिया और खुद को इस हद तक महदूद किया क्योंकि इनका शऊर सिर्फ सर्द जंग से शुरू हुआ था और उसी दायरे में सोचते रहे, जबकि चीनी शऊर का सफर 1.5 सदी कबल जंग अफ्यून से शुरू हुआ था। वो तो नौ आबादियाती निज़ाम को भी मगरब के मुआशी साइंसी गलबे के सिर्फ एक पहलू के तौर पर लेते थे, ना उन्होंने रोक कर ये गौर किया कि चीन इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहा है। ट्रंप को निकालने के बाद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने 2 बड़े इकदाम उठाए थे, यूक्रेन की जंग और पाकिस्तान में रजीम चेंज, जिनका जर्नेल शाही पूरी तरह से हिस्सा बनी। और ये दोनों अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी का मुंह बोलता शाकार है। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट चीन के खिलाफ जंग का तो तब भी रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन रूस के खिलाफ जंग दरअसल रूस चीन के महवर को कमजोर करने का प्लान था। ख्याल ये था कि रूस इसके नतीजे में मुआशी बहरान का शिकार हो जाएगा, लेकिन नतीजा उल्ट निकला। चीन तो क्या रूस की मईशत भी इसी तरह तरक्की करती गई, लेकिन मगरब खुद कसाद बाजारी का शिकार हो गया। यूक्रेन वार की नाकामी के बाद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह दलील से महरूम हुई जिस तरह रजीम चेंज के बाद डेमोक्रेट पार्टी अपने प्रो जमहूरियत, प्रो इंसानी हकूक वगैरह के बयानिए से। खुद रिपब्लिकन पार्टी की सियासी सोच को ट्रंप ने जिस तरह तब्दील किया है ये इसे समझने से ही कासिर है, क्योंकि जिस सियासी पस मंजर में ट्रंप सामने आया है ये इसे समझने से ही कासिर है, तो वो इसके सियासी नतायज क्या समझेंगे।